में हमारे बीच में पधारे हैं डॉक्टर निर्मल भाई जी। हम उनका बड़े दिल से स्वागत करते हैं। भाई जी नागपुर में रहते हैं और लौकिक में डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और कुमार जीवन है। और कुमार जीवन होते हुए भी कैसी बाबा की तन मन धन से सेवाएं देते हैं। जैसे भाई जी का नाम है निर्मल, वैसे बाबा कहते हैं निर्मल वाणी निमित्त निर्माण व निर्मल। ऐसे भाई जी की इसमें गुण है। तो ऐसी बाबा की सेवा भाई जी अथक देते रहते हैं। और भाई जी कुमार जीवन होते हुए भी, इतने व्यस्त होते हुए भी, लेकिन बाबा की सेवा हरदम करते रहते हैं। तो भाई जी के मुख से हम निर्मल वाणी, निर्मल भाई जी के मुख से हम फरिश्ते सुनेंगे। तो भाई जी का हम तिलक और गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करते हैं। उन्होंने उनके जीवन का तो सभी के आंखों से क्या आ गए थे, याद है आपको? कितना अच्छा अनुभव सुनाया था भाई जी ने। ओम शांति। मन तो मन है महका, दीदार आपका पाकर आप आए, धन्यवाद आपका स्वागत करते हैं। थोड़ा सा पैर अड़खड़ा गया और सामने की तरफ गिर गए, तो हाथ ऐसा नीचे टिक गया और फ्रैक्चर हो गया। थोड़े हड्डी कमजोर रहती है ना ओल्ड एज में, तो हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो कुछ ज्यादा हुआ क्या, सहज बाबा ने बचा लिया। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और फिर फ्रैक्चर हुआ, नहीं, क्योंकि बाबा को पता है कि हिसाब किताब भी बच्चों के तो है ही, पर वो चुप तो कैसे होने चाहिए, सहज रीति से, है ना, और बिना किसी तकलीफ के। तो बाबा भी अपने हाथों में हमको पकड़ के रखता है ना, अपनी पलकों पे बिठा के रखता है। और जब भी कोई हिसाब किताब चुप होता है तो कितना सारा बोझ हमारे ऊपर से उतर जाता है ना। बाबा कहता है ना, एक तो बोझ उतरेगा याद से, और दूसरा बीमारियों के द्वारा, है ना, एक्सीडेंट के द्वारा भी होता है कई बार, पर उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये कब होता है, इतना सहज रीति से हिसाब किताब जो निरंतर बाबा की याद में रहता है। तो ये जो प्रैक्टिस बाबा हमको रोज रोज कह रहा है, निरंतर रहो याद में, निरंतर रहो, क्यों कह रहा है? क्योंकि हिसाब किताब कब कैसे कहां से आएगा हमको नहीं पता, है ना। तो इसलिए जब भी हम याद में रहते हैं तो बाबा के साथ में रहते हैं, और बाबा के साथ में तो बाबा कुछ पुण्य देगा क्या, है ना। दूसरी बात, बाबा ने उस दिन की मुरली में 3-4 बार कहा फिर से, आपको याद है? फिर से 8500 कितने देशों में, 140 से भी ज्यादा देशों में। ऊपर से हम नीचे नहीं आए होंगे।
देखो कोई मुरली के द्वारा ज्ञान में आ जाता है, मैंने पहले दिन से मुरली सुन ली और ज्ञान में आ गए। कोई होता है जो ब्रह्मा भोजन के द्वारा ज्ञान में आ जाता है, ऐसे भी कोई होंगे यहाँ पे। कोई ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली कोर्स करके ज्ञान में है, और कोई आत्माएं ऐसी भी होती है जो रेडियो से ज्ञान सुन के ज्ञान में आए। ऐसे भी हमारे सेंटर पे एक भाई है जिन्होंने उषा दीदी का क्लास रेडियो पे सुना और ज्ञान में आ गए। कोई टीवी पे देखकर ज्ञान में आते हैं, हर एक का तरीका अलग है। हमारा जो ज्ञान में आने का तरीका है वो कौन सा था, क्या लग रहा है? हम डायरेक्ट मुरली में जाकर बैठ गए। पहले दिन हमारे सेंटर पे मुरली शुरू थी और हम जाके बैठ गए। हमको पता ही नहीं कि डायरेक्ट नहीं बैठना पड़ता है, क्योंकि किसी ने रोका नहीं हमको। मुरली शुरू थी, दीदी पढ़ रहे थे और हम जाके बैठ गए। अब समझ कुछ भी नहीं रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुरली नए लोगों के लिए होती नहीं है और हमको लगा कि साधारण सत्संग है। जाके बैठे और सब ऊपर से जा रहा है, सब ऊपर से गया। फिर पीछे से एक छोटी दीदी आए, उन्होंने जान लिया कि ये हम 3 लोग थे, कि ये तीनों नए हैं। उठाया उन्होंने और पीछे लेके गए और फिर पूछताछ की कि कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा कि आपको ये सेंटर दूर पड़ता है, आप वो वाले सेंटर पे जाओ। तो फिर हम दूसरे दिन दूसरे सेंटर पे गए। तब तक 3 में से एक आत्मा निकल गई, 2 ही रह गए। पहले कितने थे? 3, फिर कितने रह गए? 2। है ना? देखो पहले दिन क्या हो गया, एक उड़ गया। तो जब हम गए तो दीदी लोग वो जो गेहूं होते हैं ना उसको साफ कर रहे थे। तो हमको लगा कि कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। तो दीदी भी मुस्कुराए और हम भी मुस्कुराए। बड़े दीदी भी थे और छोटे दीदी भी थे। तो उन्होंने फिर पूछा कि कहाँ से हो, क्या करते हो। हमने बताया ऐसे ऐसे है। तो फिर उस दिन हमको 5-7 मिनट प्रदर्शनी समझाई छोटी दीदी ने। तो प्रदर्शनी समझते ही एकदम से जैसे कल को पहले वाली स्मृतियाँ जागृत होगी कि ये मैं पहले सुन चुका हूँ, यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ। एक भी संकल्प नहीं आया, एक भी प्रश्न नहीं आया। और दीदी